नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले के गांव जमालपुर पहुंची है, जहां हमारी मुलाकात हुई संतोष जी से। संतोष जी के परिवार में कुल 2 सदस्य हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है। उनका एक बेटा है जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण सामान्य रूप से काम करने में असमर्थ है। ऐसे में परिवार की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर पहुंची है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इस परिवार को प्रथम बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ सहयोग मिल सके। आइए अब मिलते हैं संतोष जी से और सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। आज हमारी टीम पहुंची है एक बार फिर से जिला गुड़गांव, तहसील पटौदी के जमालपुर गांव में, जहां हमें हमारी टीम के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बार फिर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक जरूरतमंद परिवार की सहायता की जा रही है। उसी के तहत हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हर उस जरूरतमंद परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है जो भी परिवार खाने कमाने में असमर्थ है। जब हम लोग यहाँ पर आए तो उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर मौजूद थे। अभी हम आपको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से मिलाएंगे और दिखाएंगे क्या क्या सहायता सामग्री मदद के रूप में इस परिवार के पास आई है। सबसे पहले ये लोग यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण क्या होता है? कोई भी सेवा कार्य करना होता है, उस सेवा कार्य को करने से पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मंगलाचरण करते हैं। उसी के तहत ये लोग यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। जब अपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई भी सेवा कार्य जब हम करते हैं, उसके रास्ते में जो आने वाले विघ्न हैं वो मंगलाचरण करने से दूर हो जाते हैं। ये वास्तव में एक अनूठा उदाहरण है हमारे सामने, और जो आज समाज के सामने सेवा और मानवता की जो मिसाल है वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पेश कर रहे हैं। वो वाकई ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं या समाज है, उसको ये सारी की सारी चीज़ें इन लोगों से सीखनी चाहिए। इन लोगों की सबसे अच्छी बात है कि जो ये अनुशासन में रह के सेवाएं कर रहे हैं, वो वाकई में ही हमारी मानव जो आज का मानव है उसके लिए मिसाल है। ये वो गाड़ी है जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामान दिया जाएगा वो लेकर जाया जाएगा उस परिवार के पास। अभी ये लोग इस सामान को उठाएंगे और उस परिवार के पास लेकर जाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या सहायता सामग्री मदद के रूप में इस परिवार के लिए आई हुई है। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में। तो दर्शकों, ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, अभी इस सामान को उस परिवार के पास लेकर जा रहे हैं। यहाँ इन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम का एक पोस्टर ले रखा है जिसपे लिखा रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा जरूरतमंद भगवान। काफ़ी सारा सामान मदद के रूप में इस परिवार के लिए आया हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या सहायता सामग्री है, वो जरूरत के रूप में जो सामान परिवार की तरफ से मांगा गया था वो इस परिवार को आज दी जाएगी। दर्शकों, ये वो घर है जहाँ पर ये जरूरतमंद परिवार रहता है। ये उसका दरवाजा है। ये देखिए जो घर है वो काफी पुराना खंडर के हिसाब सा लग रहा है। दीवारें हैं, दीवारें भी टूटी फूटी हैं, और इस जो घर का दरवाजा आप देख सकते हैं बिल्कुल एक नाम मात्र सा है। इस घर के दरवाजे को अगर हम गए, हमें पता चला था कि ये जो घर है ये 2 से 3 भाइयों का है, और एक छोटे से कोने में जो ये माता जी हैं अपने बेटे के साथ रहती हैं। ये इस घर में सारा का सारा जो ये इकट्ठी है, ये फैमिली रहती है इस परिवार के। ये वॉशरूम है, इधर से एक ये वॉशरूम है, यहाँ पर ये नहाने की व्यवस्था है, और इधर की वॉशरूम, इनके शौचालय की और बाथरूम की व्यवस्थाएं हैं इस घर में। ये इनका शौचालय है।
तो आप इनकी व्यवस्थाएं देख सकते हैं। ये एक इकट्ठा परिवार है जो रह रहा है, कॉमन परिवार है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा बरामदा है, काफ़ी तंग रास्ता है यहाँ पर। तो आप सोच समझ सकते होंगे किन हालातों में ये परिवार यहाँ पर रह रहा है। जो ये कमरा है, इस वाले कमरे में ये माताजी अपने बेटे के साथ रहती हैं। हमें पता चला था कि जो माताजी का बेटा है वो उसका मानसिक स्तर है वो सही नहीं है। इस कमरे की आप देखें तो ऊपर छत के ऊपर टीन है, बारिश भी आती है, सर्दी भी है, किन हालातों में, गर्मी भी है। माताजी यहाँ रहती होगी, जब गर्मी होती होगी तो ये टीन तप जाती होंगी, सर्दी होती होगी तो टपकती भी होंगी। तो सोच सकते हैं एक परिवार को अपना गुजारा करने के लिए किन हालातों से गुजरना पड़ता है। दीवारें आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम मात्र दीवारें हैं। दीवारों में काफ़ी बड़े बड़े हमें छेद देखने को मिल रहे हैं, ना इन पे कोई प्लास्टर है। आगे की तरफ आते हैं, ये वो कमरा है। इस कमरे की एक छोटी सी चौखट है यहाँ पर। इस चौखट में भी काफ़ी सारे छेद हैं, आर पार इसमें रोशनी दिखाई दे रही है। और जब अंदर की तरफ चलते हैं, ये वो छोटा सा कमरा है जहाँ पर ये माताजी यहाँ पर रह रही हैं। आप देख सकते हैं जब बारिश आती होगी, मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो एकदम से सीधा आता होगा। और छत की भी हालात आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक खंडर नुमा ये घर हमें लग रहा है। जहाँ तक है ये बिल्कुल खंडर नुमा है। और जब सर्दी होती होगी, आप सोच सकते होंगे जो हवा है, यहाँ पे रोशनी दिख रही है, इस घर में जो जाली है ये काफ़ी सारी, तो आर पार हवा निकलती होगी। तो माताजी वो किन कठिनाइयों का, वो जो लड़का है जो मानसिक स्तर से सही नहीं है, कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। एक ये छोटा सा कमरा है जहाँ पर इनका सामान ये रखा हुआ है, कुछ गिना चुना सामान है, एक चारपाई है और इधर इनके गैस की व्यवस्था है। एक सिंगल इन्होंने चूल्हा रख रखा है, छोटी सी स्लैब है और एक तरफ इनकी चारपाई है। इन जो सामान के नाम पर है ना, तो यहाँ पर घर में कोई मसाले हैं, नाम मात्र के डिब्बे रखे हुए हैं। और जहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है ये डिब्बे भी बिल्कुल खाली हैं। आप देख सकते हो परिवार को किन संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी संघर्षशील ये परिवार रहा है कि इनको अपने गुजर बसर के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। और सामान तो हमें इस घर में दिख ही नहीं रहा है। बर्तन वगैरह की अगर हम देखें तो कोई सुविधा हमें यहाँ रख नहीं रही है। यही इनके रहने का कमरा है, यही इनका रसोई घर है। और एक सोने के लिए 2 माँ बेटा हैं, चारपाई है, एक चारपाई है इनके पास। और जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में भी हमें बताया गया था कि ये 3 भाइयों का जो है, 3 भाइयों के लिए है ये जगह। इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ही इन माताजी और इनके बेटे के लिए है। तो आप सोच सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है इन परिवारों के लिए, वाकई में ही कितनी कारगर होगी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार मौजूद है। इस परिवार में अभी माताजी से मिलेंगे और जानेंगे कि कितने सदस्य हैं और किस प्रकार से इनका जो गुजर बसर है वो अब तक हो रहा था। नमस्कार माताजी। नमस्ते। क्या नाम है माताजी आपका? मेरा नाम संतोष। माताजी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? आप लोग कितने जन हो? 2 हैं जी। 2 कौन कौन हो माताजी? ये लड़का और मैं। अच्छा। माताजी, आपके घर का गुजारा है वो कैसे चल रहा था अब तक? जी पड़ोसी हैं तो 4 थोड़ा सा। अच्छा। अब आपका बेटा है वो कोई काम करने में समर्थ नहीं है? क्या हुआ है उनको? थोड़ा दिमाग तक काम है। अच्छा, यानी कि वो मानसिक स्तर से सही नहीं है वो। तो माताजी, कोई ऐसा भी समय आया कि आपको भूखा रहना पड़ा हो या भी कि किसी से मांग के खाना पड़ा हो? हो भी जाए ऐसा टाइम तो हुई हो। आज से पहले आपकी कोई मदद करने वाला आया जिस प्रकार से आज आपकी सहायता आई? नहीं, कोई नहीं आया। तो माताजी, जो आज जैसे आपने संतों को है मांगते देखा होगा, पर्चियां काटते देखा होगा, क्या कोई ऐसा भी संत देखा जो घर घर जाकर इस तरह से मदद कर रहा हो जैसी आज आपकी मदद हो रही है? नहीं जी, नहीं करी मदद। और कहीं कोई मदद करने वाला नहीं आया मतलब? नहीं। माताजी, आज ये संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर पर ये सामान भेजा सहायता के रूप में, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, खूब बढ़िया लग रहा है। धन्यवाद माताजी। दर्शकों, आपने देखा माताजी ने बताया कि ये लोग 2 सदस्य हैं घर में और इनकी कोई सहायता अभी तक करने वाला नहीं आया था। और जैसे तैसे माताजी अपने बेटे के साथ अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी। और बेटे का जो मानसिक स्तर है वो भी सही नहीं बताया गया है, वो ठीक ठाक नहीं रह सकता। तो आप सोच सकते हैं कि एक बुजुर्ग माताजी को अपने बेटे का पालन करना पड़ रहा है, कोई कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो किस प्रकार से वो लोग अपना पेट पाल रहे होंगे। चाहे लाख
करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों भी हमारे साथ मौजूद हैं गांव के कुछ ग्रामीण, आइए अभी उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये परिवार किन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहा था और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार के लिए कितनी कारगर रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राम अवतार पंच। पंच हो आप। सर, जो ये परिवार है किन परिस्थितियों में रह रहा था, एक बार इसके बारे में बताएं। बहुत परेशान है क्योंकि माता जी ने बताया कि जो बेटा इनका उसका मानसिक स्तर सही नहीं है। जो लड़का छोटा रहा है इसका मानसिक स्तर सही नहीं है। जी जी ये विडो है जी जी इनकी पेंशन नहीं मिल पाई। अच्छा। हमने भी काफी प्रयास किया, जी जी कुछ आईडी में अंतर था जी जी। तो उसका पेंशन नहीं मिली। तो माता जी का मतलब कब माता जी बता रही है कि काफी संघर्षपूर्ण जीवन हाँ, रहा, गुजारा करने में बहुत मुश्किलें आती हैं इनको। हाँ जी, बहुत परेशान है। गाँव का सहयोग मिलता थोड़ा बहुत, जी, कुछ हाँ, परसेंट जी वो माता जी ने बताया। हाँ। जी जी जी। उससे गुजारा हो रहा है। सर, आपने अक्सर संतों को पर्चियां काटते देखा होगा, क्या कोई ऐसा संत देखा है जो घर घर जाकर सहायता कर रहा हो? ऐसा कोई नहीं मिला अब तक। और जो आज संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम ये के बहुत तहत अच्छा इनकी लगा मदद जी। करी है, कैसा लगा ये बहुत आपको? अच्छा लगा जी। और सबसे बड़ी बात, ये मदद एक बार नहीं है, लगातार इस परिवार के पास आती रहेगी जब तक इनको कहीं से सहायता नहीं मिलती, इनका बेटा ठीक नहीं होता है। आजीवन मतलब एक तरह से ये चीज इनको मिलती रहेगी। ये नहीं है कि सामान एक बार दिया और बंद नहीं होगी ये चीजें। हम आपको, आपकी टीम का और संत राम धन्यवाद करते बार बार गाँव तरफ से, आपने सहयोग दिया। सर देखो, संत तो हमने काफी सारे देखे हैं, पर जिस प्रकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, ऐसे लाखों परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज राशन की व्यवस्था दे रहे हैं, लगातार ये व्यवस्थाएं जा रही ये हैं। बहुत अच्छी प्रयास है, जी। प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास है जी, इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नाम आपका? हंसराज। सर, जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही राशन सामग्री इस परिवार के पास आई है, इससे इसकी कितनी मदद होगी? इनकी ऐसा है जी, इनके परिवार के बारे में मैं काफ़ी दिन से वाकिफ था, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद में भी इनके डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाई। ये छोटा सा मकान के रूप में रह रहे हैं, इसमें 3 हिस्सेदार हैं, जी जी जिसमें इनका छोटा लड़का जो है ना वो थोड़ा दिमागी तौर से सही नहीं जी है जी और कमाने का इनका कोई खास जरिया तो है नहीं। जी जी ये अपने गांव बस्ती के सहयोग से जो है पंडित की उसमें जो प्रणालियाँ आती चली आ रही है समाज में, जी उनको देखते हुए थोड़ा बहुत मिल जाता है। जी बाकी इनकी हालत दयनीय है। जी हम तो कोशिश कर रहे थे कि आपके पास में भाई इंद्रजीत से मेरा संपर्क हुआ, इनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। जी और गांव बस्ती की ओर से मैंने जो रिक्वेस्ट डाली, उनमें हमने सरपंच साहब से भी पूछा था, वो बिल्कुल सहमत थे। जी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बोलो अच्छी बात है, अगर किसी गांव के गरीब आदमी की मदद हो सके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जी। तो बहुत अच्छी पहल रहेगी। यानी कि कहीं ना कहीं इस परिवार से, इससे जो ये सामग्री आई है, इससे इस परिवार की काफी हद तक मदद हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल काफ़ी मदद हो जाएगी। क्या इनका खाने पीने का जो पर मंथ जो है वो अच्छे से निकल पाएगा। क्योंकि ये सामग्री इनके पास लगातार आती रहेगी, ये नहीं कि एक बार देके बंद हो जाएगी, लगातार ये चीजें इनके पास आएंगी। हाँ हाँ, ये तो लगातार आती रहेगी। मेरे को इंद्रजीत भाई साहब ने बताया था, और उनकी आप जो संत रामपाल जी महाराज, मैं तो इनको बार बार प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा ये एक मुहिम चलाई है। कोई भी एक इंसान जो गरीब है उसको भी जीने का उतना ही अधिकार है, पैसे वाला उनको भी उनका जीने का अधिकार है। कोई भी भूखा ना सोए। क्योंकि संत रामपाल जी ने महाराज ने ठाना है कि उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम है इसी वजह से चलाई कि कोई भी परिवार इस संसार में भूखा ना सोए। तो क्या आज तक कोई ऐसी पहल किसी और ने की? जी नहीं नहीं,
हमने तो आज तक ऐसा सुना नहीं। मेरी उम्र जो 45 साल होगी, मैंने ऐसा कोई संत महाराज ऐसा सुना नहीं। क्योंकि आमतौर पर देखे हमने संतों को पर्चियां काटते देखा और ये घर घर जाकर ये सहायता दे रहे हैं। हाँ, पर्चियाँ काटते देखे हमने, काफी संस्थाओं के अंदर देखा है। उन्होंने अपने एक मुहिम से लगा रखा, पर्ची लेते हैं, काट देते हैं 50-100 रुपये 500 रुपये, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार। संत रामपाल जी महाराज ने तो 1 रुपये की भी ऐसा कोई हमने तो सुना नहीं, और होंगे भी नहीं ऐसा। संत महाराज तो आज के टाइम में जो है, इन्होंने अच्छी मुहिम की है। घर घर जाके अगर इसी मदद की जाए तो हम इनका बार बार धन्यवाद करें। क्योंकि देखिए आमतौर पर ऐसी जो निस्वार्थ सेवाएं हैं, एक तरह से या तो भगवान कर सकता है या एक सच्चा संत है वो कर सकता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज को किस रूप में देखेंगे यहाँ? हम तो जी भगवान के रूप में देखते हैं इनको। क्या हम यही है, हमारे लिए तो भगवान के बराबर है। हमारे लिए तो भगवान के बराबर है। जो गरीब आदमियों की जो भूखा ना सोने दे, उससे अच्छा तो भगवान के रूप में हमारे लिए तो भगवान क्या हमें साक्षात दिखाई थोड़ देते। जो हमारे लिए तो भगवान वो है जो बिल्कुल सामने आके हमारी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि जो ये गांव के ग्रामीण थे, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं आज भगवान के रूप में है। जो इस तरह से जो जरूरतमंद परिवार होते हैं उनकी ढूंढ कर निस्वार्थ जो सेवा कर रहे हैं, वाकई में ही ये काबिल का तारीफ है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं। अभी इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या क्या सहायता सामग्री मदद के रूप में आज इस परिवार के पास आई है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, आज क्या क्या सहायता सामग्री मदद के रूप में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी जाएगी, उसके बारे में एक बार विस्तार पूर्वक बताएं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने असहाय लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो जिसमें लाखों परिवारों को ये मदद के रूप में सामग्री मिल रही है। और आज की जो है जमालपुर में ये गरीब परिवार था, उसके लिए जो है गुरुजी ने मतलब ये सामग्री जो है भेजी है। उसके उपलक्ष्य में एक बार बताएं क्या क्या सहायता सामग्री मदद के रूप में इस परिवार को दी जाएगी सर, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं थोड़ा सा। ये बढ़िया क्वालिटी का 15 किलो आटा है जी, और जी 2.5 किलो ये बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं, बासमती चावल देखने को लग रहे हैं। हाँ जी, और ये 2 किलो चीनी है, और ये वीटा दूध का पाउडर सूखा बढ़िया क्वालिटी का है, और जी ये तेल है रसोई घर में इस्तेमाल के लिए, बढ़िया क्वालिटी की ये प्याज हैं, और ये आलू हैं अच्छी क्वालिटी के, और कभी सब्जी ना बन पाए तो परिवार के लिए अचार की सुविधा है। और जी ये मूंग की दाल है, ये पीली दाल है, ये चने की दाल है, ये चने हैं काले, और ये कभी दलिया वगैरह बना ले बुजुर्ग आदमी हैं। वैसे भी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, माता जी काफ़ी बुजुर्ग हैं। हाँ जी, सेहत के लिए अच्छे हैं ये। और ये बेसन है जी, और ये चाय की पत्ती हैं, और जी ये मसाले हैं, जैसे ये टाटा का बढ़िया नमक है, बढ़िया हल्दी हैं, बढ़िया लाल मिर्च हैं, और ये जीरा है, ये धनिया है, और जी ये कपड़े धोने के लिए धुलाई की साबुन है, और ये नहाने के लिए गोदरेज की बढ़िया 1 नंबर की साबुन नहाने के लिए है जी। ये कपड़े धोने के लिए ये घड़ी पाउडर है। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन परिवारों के लिए। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने देखा कि काफ़ी सारा सामान इस परिवार के लिए जो ज़रूरत के रूप में आज दिया गया, मदद के रूप में आया है। इसमें मसाले हैं, दालें हैं, 3 तरह की यहाँ दालें दी गई हैं। और जो मूंग की दाल है वो काफ़ी पौष्टिक आहार माना जाता है। माता जी जैसे बुजुर्ग हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। दलिए की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने की है। साथ में अगर मान लीजिए वो बेसन की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की गई है। अगर वो कढ़ी वगैरह बनाना चाहें तो वो व्यवस्था भी यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करी गई है। अचार की, सब्जियों की, यानी कि हर छोटी से बड़ी वो चीज़ जो घर में चाहिए होती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस परिवार को दी जाती है। अभी एक बार सर से फिर से मिलेंगे क्योंकि ये सामान है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। ये सामान एक बार रहेगा या फिर ये आगे की व्यवस्थाएं रहेंगी। एक बार सर से मिलेंगे और जानेंगे आगे की सहायता किस प्रकार की जाएगी। तो सर एक बार ये बात जानना चाहेंगे, जैसे ये सामान है कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, आगे की व्यवस्थाएं किस प्रकार रहेंगी? ये सामान एक बार दिया जाएगा या लगातार ये सेवाएँ आती रहेंगी? ये सामान जी ख़त्म होने पे हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे। इसमें फ़ोन नंबर हैं, गुरुजी के यहाँ से संपर्क करके ये सामान दोबारा से ये मंगा सकते हैं। यानी कि ये सेवाएं लगातार इस परिवार तक चलती रहेगी। कब तक ये सेवाएं इस परिवार के पास आएंगी उस बारे में बताएं थोड़ा सा। जब तक ये
परिवार जो है जी डिमांड करता रहेगा तब तक ये सेवाएं चलती रहेंगी तो लगातार। दर्शकों आप देख सकते हैं ये वो कार्ड है जिस पे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जाता है और इस पे वो फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं। 1 या 2 दिन पहले ये परिवार है वो इनसे संपर्क करेगा और संपर्क करने के बाद ये सामान तुरंत इनके पास पहुंचा दिया जाएगा। हम हर बार आपको यही जानकारी दिखाते हैं। तो अभी आप देखिए ये सर हैं, इन माता जी को ये कार्ड देंगे और इनको आगे की जानकारी के बारे में बताएंगे। लो माता जी, ये कार्ड है। जब ये राशन आपका समाप्त हो जाए तो तुरंत इन नंबरों पे आप फ़ोन कर देना, आपके पास ये सामान फिर दोबारा से उपलब्ध हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। माता जी ठीक है, आपको ये कार्ड दिया गया है, इस पे फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं। जब भी आपका सामान ख़त्म होने वाला हो उससे 2 दिन पहले फ़ोन करना है ताकि आपको कहीं घूमना ना पड़े, ना कहीं आपको लाइन में लगना है। समय से आपके पास सामान आ जाएगा। इन नंबरों पे फ़ोन करना आपको। ठीक। और किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है माता जी अभी? नहीं, अब आपका गुजारा अच्छे से हो जाएगा आराम से? हो जाएगा जी। खुश हो अब आप? खुश हूँ। ठीक है माता, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों आप देख सकते हैं माता जी की मुस्कान है। जब एक इंसान को लाइन में नहीं लगना पड़ता और उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें घर बैठे मिल जाएं तो वाकई में ही अन्नपूर्णा मुहिम का जो डंका आज विश्व में बज रहा है वो कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। और ये वो मुस्कान है जो माता जी की मुस्कान थी, अभी बता रही थी, ये मुस्कान है जो लाखों परिवारों के चेहरे पर संत रामपाल जी महाराज ने फिर से लौटा दी है। एक सम्मानपूर्वक जीवन है वो इन लोगों को दे दिया है। तो ये कलयुग में सतयुग का आगाज़ ही तो है। भगवान कैसा होता है? भगवान वही होता है जो हमारे दुखों को हर ले। और आज फिर से संत रामपाल जी महाराज ने एक परिवार के दुखों को हर लिया है। उस परिवार को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, चाहे वो रोटी है, कपड़ा है, शिक्षा है, मकान है, हर परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो ये भगवान वाले काम ही तो संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों के लिए संकट मोचन भगवान बनकर आ चुके हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में ही कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज ने हर उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए चलाई है जिसको भी ज़रूरत होती है। और इसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो संत रामपाल जी महाराज इन सब परिवारों को दे रहे हैं। आज कहीं भी किसी मकान की छत पर जब किसी भी नए मकान की छत डलती है तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उस परिवार को एक आसरा मिल जाता है और वो मुस्कान लौट आती है कि वो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज आज उस घर के लिए, उस परिवार के लिए पहरेदार बनकर उभर रहे हैं। और सच में ही इन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है, क्योंकि भगवान और एक पिता ही ऐसे कार्य कर सकता है जो संत रामपाल जी महाराज ने आज इन परिवारों के लिए किए हैं। तो दर्शकों ऐसी ही जानकारी और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और संत रामपाल जी महाराज को हम बार बार कोटि नमन करना चाहेंगे। फिर बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब